मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज एक सामयिक विषय और एक तरह से देखा जाए समाज के लिए, सामयिक क्या समाज के लिए बड़ा उपयोगी विषय मैंने लिया। मेरे मन में आया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो उनमें थोड़ी नैतिकता की कमी, और जिसके चलते 1000 बुराइयां उनके चरित्र में। और चरित्र ही तो सब कुछ है। चरित्र का मतलब कि चरित्र में तो काफ़ी बड़ा कैप्सूल है, उसमें ईमानदारी से लेके और उसका सब कुछ आ जाता है। तो चारित्रिक पतन जो बहुत कम एज से शुरू हो जा रहा है, उसको कुछ ऐसे बैरियर हैं जो उसको या तो रोक देते हैं या उसको उसके स्पीड को धीमा कर देते हैं, काफ़ी धीमा कर देते हैं, सोचने को मजबूर कर देते हैं। उसमें से पर्टिकुलरली मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करूँगा। आजकल गुरुदक्षिणा कार्यक्रम भी चल रहा है, तो बहुत सारे अवसरों पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो शाखा में नहीं भी जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इतनी श्रद्धा है कि गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम में एक बड़ी संख्या उपस्थित होती है। ऐसा नहीं कि सत्ता से उनको कुछ मिल रहा है, और न सत्ता से किसी को कुछ मिल पाएगा। जनरल हित की बात तो भाजपा में होती है, नो डाउट। और अलोकप्रिय जो समाज हित में अच्छा लेकिन अलोकप्रिय निर्णय है, लोग लुभावना बहुत नहीं तो भी वो लेता है। ये दम केवल भाजपा में क्यों? क्योंकि भाजपा में ज़्यादातर लोग जो प्योर भाजपाई पहले के हैं, जिनकी 3 पीढ़ियां पार हुई हैं, वो एक ऐसी संस्था से आते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम लेते ही जो लोग शाखा में नहीं भी हैं, विरोधी भी, उनका मस्तिष्क निश्चित रूप से संघ के प्रति आदर का भाव हो जाता है। मन में आता है कि नहीं, ये लोग अच्छे होंगे। एक बार मुझे याद है कि काफ़ी साल पहले वासणे कॉलेज में भागवत जी आए हुए थे, सत्संग चालक जी पूज्य। तो उनका अंतिम दिन, बाकी दिन तो कार्यकर्ताओं और अधिकारियों जो संघ के उनसे था, लेकिन एक दिन जनरल मीटिंग वासणे कॉलेज में थी, इंटरमीडिएट जो कॉलेज। उनका ये संबोधन कि अगर आप स्वयंसेवक हैं तो कोई ऐसा कार्य मत करिए कि लोग अंगुली उठाएं और कहें कि अरे संघ का बच्चा है। इसका मतलब कि संघ का बच्चा होने का मतलब संस्कारवान, चरित्रवान, दूसरों के प्रति समर्पित। आप देखेंगे जो बचपन से संघ की शाखाओं में जाते हैं, उनका व्यक्तित्व बाद में आए हुए स्वयंसेवक या बनावटी स्वयंसेवक जो कुछ दिन 2 दिन शाखा में चले गए, 4 दिन चले गए, किसी लोभ या लालच से नहीं मैच करता। संघ का पुराना अगर कोई स्वयंसेवक है, शाखा में जाता रहा है, तो आप उसको अलग से पहचान सकते हैं। उसकी चाल ढाल, उसका बातचीत, उसका पूरा व्यक्तित्व ही निखर आता है। तो मेरा ये आप सभी से आग्रह है, और अपने देशवासियों के लोगों से, कि गुरुदक्षिणा पे आप आते हैं, संघ की विचारधारा आपको अच्छी लगती है, आप गुरुदक्षिणा भी देते हैं। आप जानते हैं कि संघ का कोई गुरु नहीं है, भगवत ध्वज ही गुरु है। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी और गुरु होने की परंपरा नहीं रखी, उसी तरह से बड़े दूरदृष्टा थे पूजनीय संचालक जी, प्रथम संचालक जी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई गुरु नहीं होगा। कोई गुरु में मानव है, मानवीय दोष आ सकते हैं, लेकिन भगवा ध्वज जो पौराणिक काल से हमारे गौरव का प्रतीक है, वही हमारा भगवा ध्वज जो है वो क्या है? राष्ट्र गौरव है, देश का गौरव है, और हमारे सनातन संस्कृति का गौरव है, और वही हमारा गुरु है। तो बच्चों को मेरा ये आग्रह है, बीइंग ए शिक्षक, कि भाई देखिए, आप कहेंगे कि साहब समय नहीं मिलता है, बिल्कुल गलत। 8 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे सो के उठते हैं बच्चे, लेथार्जिक लाइफ जी रहे हैं, जिसके चलते उनका जीवन ही खराब हो रहा है। शाम के समय जंक फूड और दुनिया भर के खुरापात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं गंदा संदा।
संघ के शाखा में अपने बच्चों को आप भेजिए। सभी अभिभावकों से मेरा यह आग्रह है कि संघ के शाखा में आप अपने बच्चे को भेज के तो देखिए, कि आप भेजिए 2 महीना 1 महीना भेजिए, और उसके चाल चरित्र में अगर परिवर्तन आपको लगता है तब तो आप भेजिए, नहीं लगता तो विड्रॉ कर लीजिए। वहाँ कोई बंधन थोड़ा है, कोई सदस्यता या कोई बॉन्ड पेपर थोड़ा शाखा में भरा जा रहा। लेकिन मैं एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं जानता हूँ, हालांकि मुझे भी दुख है कि रेगुलर शाखा में काफ़ी बहुत दिनों से जाना नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कुछ लेथार्जिकपन अंदर आया है। लेकिन बच्चों को अपने आप शाखा में जरूर भेजिए। ऐसा वो पवित्र स्थल है, आपको लगेगा अरे यहाँ तो खेल कूद हो रहा है, कुछ कबड्डी हो रही है, कुछ बौद्धिक हो रहा है, लेकिन हाँ, रोज़ कोई न कोई बौद्धिक में राष्ट्रीयता की बात होते होते, और रोल मॉडल के रूप में जो पुराने स्वयंसेवक वो भी हैं। लाख बुराई समाज में आ गई, लेकिन स्वयंसेवक जो पुराने हैं उनमें आज भी संघ की जो विरासत है वो आपको देखने में मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को संस्कारवान, चरित्रवान और देशभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त, अगर वो देशभक्त नहीं हुआ, रोजी रोटी के लिए उसके पास पैसा बहुत आ गया लेकिन देशभक्त नहीं है, मानवीय मूल्य उसके पास नहीं है, समाज के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं है, कुछ दायित्व समझता नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसने सरकार के एक बड़े पैसे का दुरुपयोग किया है। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं बीएचयू में और बड़े बड़े संस्थानों में, इवन दैन डीएस कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है उसकी फीस से तो चपरासी की तनख्वाह भी नहीं हो पाएगी। फिर इतना पैसा कहाँ से आता है? जो समाज के हर तबके के लोग टैक्स दे रहे हैं उसी से तो आ रहा है। और स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने, कि रिक्शावान तक के रोड टैक्स का, उसके रिक्शे के पैसे का जो उपयोग करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जो बड़ा आदमी बना है, और बड़ा घृणित वो है कि जिनके पैसों पे बढ़ के बड़ा हुआ है उनके प्रति कोई भी उसे बोध नहीं है, और उनसे वो हेटिंग एटीट्यूड रखता है कि छोटे लोग हैं, उससे बड़ा घृणित कोई आदमी नहीं। तो मेरा ये कहना है, बार बार आग्रह है कि इस अद्भुत जगह, कौन सी अद्भुत जगह? संघ स्थल। संघ स्थल पे बच्चे को एक बार भेजना तो शुरू करिए। सायंकाल शाखाएं चलती हैं, प्रातःकालीन भी चलती हैं, आप भेज के तो देखिए कितना परिवर्तन उसके चरित्र में दिखाई देगा। और चरित्र, कहावत है ना कि चरित्र अगर है तो सब कुछ, धन गया तो कुछ नहीं, है ना, स्वास्थ्य गया तो यश गया कुछ, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये बड़ी पुरानी कहावत है। तो मेरा बार बार यही आग्रह है कि आप संघ के बारे में बहुत सारी उनकी कहानी सुनाने से बेटर है अभी कि आप बच्चे को संघ स्थल पे भेजिए। आपको अंदाज लगता है कि बहुत सारे प्रचारक वो कोई पेट जिलाने के लिए नहीं आए हैं, तपस्वी हैं, मनीषी हैं। मैं तमाम प्रचारक लोगों को जानता हूँ जिनका एक हाई कैरियर है। कोई इंजीनियर है, मुनीष जी जैसे, कोई इंजीनियर है, चारों फर्स्ट क्लास, उस जमाने के पीएचडी बड़े प्रचारक, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, सुदर्शन जी, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आदरणीय गोलवरकर जी, गुरु गोलवरकर जी, बीएचयू जैसी जगह में टॉपर, वहाँ के मालवीय जी के ज़माने में जो खोज खोज के शिक्षक लाया करते थे, मशहूर शिक्षक, खुद संस्थापक डॉक्टर, ऐसे ऐसे मनीषी अपने पूरे जीवन को समाज के लिए, देश के लिए दे देते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि अपने बच्चे को इजी गोइंग आप 1 साल के लिए समाज को दे पाएंगे? इंजीनियरिंग करने के बाद आपको होगा कि कमा के वो 2 पैसा अपने भी कमाए और कुछ घर का भी उन्नति कराए, वो भी ठीक है, लेकिन क्या समाज को भी दे पाएगा? कभी सोच के देखिए।
कि प्रचारक को लांछन लगाना, क्रिटिसाइज करना, दुष्प्रचार करना आसान है। क्या किसी पार्टी ने ऐसा, और फिर संघ तो पार्टी से क्यों हम कहें, संघ में ठीक है, संघ के लोग पार्टियों में हैं, अनुवांशिक संगठनों में, ज़्यादातर भाजपा में है, उस विचारधारा में है, जनसंघ में थे, लेकिन उसी तर्ज पे मुलायम सिंह साहब ने, लालू जी ने, बहुत सारे लोगों ने चरवाहा विद्यालय और क्या क्या नहीं खोला। क्या आपको लगता है कि कोई सफल हो पाए? आज पूरे विश्व में संघ की धूम है। और एक बात बताऊं, आज संघ है तो देश का बहुत बड़ा भला है। आप तमाम घटनाओं को निकाल के देखिए, बहुत बार लोगों के मुंह से निकल जाता है, जो बहुत सारे नाम भाजपाई उनके मुंह से कि साहब ये संघ वाले ना होते ना, बहुत सारे जजों का, बहुत सारे, आप देखिए स्टेटमेंट आता रहता है, ये संघ नहीं होता तो फिर तो बेड़ा गर्क था देश का। तो ऐसे नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मेरा आग्रह पुनः एक बार है, आपके बच्चे का, मैं भी गार्जियन हूँ शिक्षक होने के नाते, उसे संघ स्थल पे, संघ की शाखा में भेजने दीजिए। आप खुद भी जाइए, बहुत व्यस्त हैं, संडे संडे जाइए, हफ्ते में 2 दिन जाइए, बच्चे को तो रोज भेजिए। आईटीसी लगता है, ओटीसी लगता है, करा के देखिए। देखिए एक आईटीसी, एक ओटीसी के बाद उसके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आता है, आप देख लीजिएगा कितना ज़्यादा उसके अंदर परिवर्तन आएगा। खुद वाच करिए, किसी के बताने और किसी के कोई बहकाने वाली बात नहीं है। तो पुनः एक बार, आज 1 तारीख है और मैं चाहूँगा कि इस अगस्त, जिसमें क्रांतिकारी बहुत और हमारे आज़ादी भी इसी महीने में हमको मिली थी, अपने बच्चे को एक बार संघ में जाने की आदत तो डलवाइए, देखिए फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।